है दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये बॉम्बे मेरी जान। यार गाना सुन के तो आपको अंदाजा आ ही गया होगा कि मैं कहाँ पर हूँ। मैं हूँ माई सिटी, योर सिटी, हम सबकी सिटी, आमची मुंबई में। ये वर्ड्स अब लाइक गाइस, मुंबई शहर एक ऐसा शहर है जो एक शहर नहीं है, वो एक इमोशन है। असला काटा आणि चमचा बिमचा। आगे चलते हैं वरना ये ब्लूबेरीज आपको नो बेरीज दिखाई देंगे। नमस्कार, मी आहे तुमची मुंबईकर अमृता खानविलकर and I welcome you all to another episode of Ticket to Maharashtra presented by Video Wale Engineer and MG Motor, powered by Boat and co-powered by Dabur Meswar. चला तर मग जीवाची मुंबई करूया. Let's go. So guys, no one and absolutely no one needs an introduction कि मैं कहाँ पर हूँ. I am here at the Mumbai's most iconic monument, the Gateway of India. तो इसी गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में कुछ रेयर और यूनिक चीजें हमें बताने वाले हैं हमारे आज के गेस्ट। मेरा नाम है भरत और मैं हाकी नाम के एक संस्था का संस्थापक हूँ। तो ये पूरे इंडिया का सेरेमोनियल एंट्रेंस है। और जब न्यू दिल्ली डिक्लेयर हो गई कि यहाँ कैपिटल होने वाली है, तो तब किंग जॉर्ज और क्वीन मैरी पहले बार भारत आए। हाँ, तो उनके आने के खुशी में बाद में वो आके गए, तो कमेमोरेट करने के लिए ये गेटवे बनाया गया। वाव। 75 साल पहले हमें आज़ादी मिली और जो लास्ट ब्रिटिश सोल्जर इंडिया में था वो यहाँ से चला गया। सो दिस इज़ वेयर वी एक्चुअली गॉट इंडिपेंडेंट। बहुत कुछ चीज़ें आपसे जाननी है, बट फिलहाल के लिए हम यहाँ पे एक कमाल की फोटो ले आपकी और मेरी। चलो। तो चलिए अभी हम जाने वाले हैं भरत सर के साथ टाउन हॉल। ये मुंबई की पहली ग्रैंड बिल्डिंग है। और पहले छोटी छोटी इमारतें हुआ करती थी और सब कुछ इम्पोर्टेंट जो मुंबई में हुआ तब के ज़माने में वो यहाँ हुआ। तो पहले ग्रेजुएशन, पहले मैट्रिकुलेशन, पहले ग्रामोफोन रिकॉर्डिंग। हर शहर की एक बीच होता है, वो बीच में से शहर बना होता है। जी, तो बॉम्बे ग्रीन ये मुंबई का बीच है। यहाँ पे जो मॉडर्न मुंबई है यहाँ से शुरू होती है। तब के ज़माने में शहर से 1 किलोमीटर लंबा और आधा किलोमीटर चौड़ा इतना ही था। तो हम वहाँ हैं उसके स्टार्टिंग। वाओ, सो दिस इज द हार्ट ऑफ मुंबई। ऐसा कहना एक्चुअली सही होगा। कहते हैं ना कि मुंबई इज अ सिटी दैट नेवर स्लीप्स। तो 24 घंटे भी जो है वो कम पड़ जाए तो पूरी मुंबई कवर कर दी है। सो लेट्स गो एंड सी व्हाट्स आवर नेक्स्ट लोकेशन इज। देखिए, आज तो हमने ठान ली है कि आज हम आपको सारे के सारे हैंड पिक लोकेशंस दिखाने वाले हैं मुंबई के। सो नाउ वी आर ऑफ टू फ्लोरा फाउंटेन, जिसको हुतात्मा चौक भी कहा जाता है। ये एग्री हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी में शुरू किया था। लोग फूल पौधे लगाते रहता था। उनकी देवता फ्लोरा। तो कुछ लोगों का कहना है कि पीछे 4 जो आपको उनकी दासियाँ दिख रही है, ये 4 ऋतु है, समर, विंटर। तो ये फाउंटेन जो है ये मुंबई के मेन स्क्वायर में, हर सिटी में एक सिटी स्क्वायर रहता है। करेक्ट। तो मुंबई को सिटी स्क्वायर ये अलग अलग जगह पर लिंग्विस्टिक स्टेट्स हुए। तो महाराष्ट्र में मराठी लोगों का स्टेट हुआ, तो इसका कैपिटल क्या होगा? तो मुंबई उसका पार्ट होगा कि नहीं होगा? इसके लिए 5-6 साल बहुत बड़ी हीरा संघर्ष हुआ ये शहर में। तो उनका जो स्मारक है आपको सामने दिख रहा है और पूरा नाम लिखे हुए हैं। और तब कम्युनिस्ट लोग इसको ट्राई कर रहे थे, इसलिए देयर इज अ पेजेंट एंड अ वर्कर, यानी कामगार काम और शेतकरी। और हम लोग कामगार दिन ही जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। जाते जाते यहीं पे वी हैव टू से गुड बाय टू हमारी तरफ से और डाबर मेसवर की तरफ से देयर इज अ कैंपर फॉर यू। वी वुड रियली वांट टू थैंक यू फॉर ऑल योर टाइम and all your amazing, unique and rare facts. Dabur Meswar
contains the rare meswak herb. So it is also known as the toothbrush tree, as it was the first non-toothbrush in human history. So Dabur Meswak actually provides you with complete oral care. तो हम लोग यहाँ से हमारी अगली जर्नी के लिए निकलने वाले थे. But thank you, very very grateful. चला, अपन काय थांबतो यार? Let's go. यार गाइस, एक चीज तो मैंने नोटिस ही नहीं की, मेरे बोट के रॉकर्स 550. I mean, just look at this यार, the design is so beautiful, इतने light weight है and it ensures you long lasting usage. इतना ही नहीं, I mean the soft padded ear cushions are so good. पता है इनकी सबसे कमाल की बात क्या है? फिजिकल नॉइज आइसोलेशन फॉर प्योर ऑडियो ब्लिस. आई मीन इफ यू पुट दिस ऑन, खत्म है. यू एंड योर म्यूजिक, नथिंग एल्स. ये है मुंबई नगरिया तू देख बबुआ, ओ ये है मुंबई नगरिया तू देख बबुआ. दर्शकों, मुंबई एक ऐसा शहर है जहां लाखों करोड़ों लोग अपना घर छोड़कर, गांव छोड़कर अपना एक मुकाम बनाने आते हैं, अपनी नई पहचान बनाने आते हैं. तो जब ये लोग घर से दूर होते हैं, आपको क्या लगता है ये सबसे ज्यादा क्या मिस करते होंगे? मैं बताती हूँ, घर का खाना. तो आइए हम मिलते हैं मुंबई डब्बेवाला से, जो घरों से लेकर ऑफिस तक घर का खाना पहुंचाते हैं और बहुत ही नेक और पुण्य काम करते हैं. लेट्स गो. 2004 में जेव्हा स्प्रिंग चार्ज डबेलाईनला भेटण्यासाठी मुंबईमध्ये आले होते, तेव्हा आमचं जे स्टेशन पॉईंट आहे चर्चगेट जो स्टेशन, त्या ठिकाणी आम्ही आमच्या कामकाजानुसार त्यांना 15 मिनिटाचा टायमिंग त्या ठिकाणी. तो चर्चगेट स्टेशन पे आपने प्रिंस चार्ल्स को बुला लिया वहाँ पे. अभी एक्चुअली क्या हुआ है, मैं ऑफिस में तो आई हूँ, मैंने अचीवमेंट्स देख लिया है, लेकिन हम लोग जो है वो एक डिलीवरी के लिए लेट हो रहे हैं. कैसे? क्योंकि मुझे आज एक डब्बा डिलीवर करना है, तो मैं लेट नहीं होना चाहती. ये लोग तो मतलब बिना घड़ी देखे जो है वो टाइम पे पहुंच जाते, लेकिन भाई मेरे पास तो बोट लूना कनेक्ट है जिसपे मैं एक सेकंड भी जो है वो मिस नहीं कर सकती. तो मैंने अलार्म लगा लिया था, मैंने रिमाइंडर सेट कर लिया था और वो बज रहा है. सो प्लीज आई हैव टू गो. तो मेरे साथ यहाँ पर है उल्लास दादा, मेरे साथ यहाँ पर है रामदास दादा. मुंबई डब्बा 33 साल से बॉन्डरी काम करते हैं और कम से कम इस संगठन में आज तक 5000 के ऊपर लोग काम करते थे. और इसमें कम से कम एक सब महाराष्ट्रीय लोग हैं, 80% लोग वारकरी संप्रदाय से जुड़े हुए. और ये एक काम हम लोगों को करते बहुत खुशी हो रही है. जो भी मतलब उनके घर का खाना उनके ऑफिस तक देने का जो पुण्य का काम है, वो आज तक आप मेरा थर्ड जनरेशन काम कर रहा है. अरे वाह. रामदास जी, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है यहाँ? मतलब हमारे पहले फाउंडर थे माधव जी बच्चे, ऑफिस में काम करते, मतलब कंपनी में काम करते थे. और एक दिन वो कंपनी वाला बोला कि मेरे घर से डब्बा उठा के लाओ. तो उन्होंने एक डब्बे से चालू किया, एक डब्बा एक आदमी, और उसके बाद अभी हम लोग के 5000 डब्बे वाले. तो उल्लास दादा, मैं यहाँ पे ना इतने सारे डब्बा देख रही हूँ, तो आपको कैसे पता लगता है कि ये उनका है, ये वहाँ का है, ये उधर का है? कैसे पता लगता है? इस पे कोड सिस्टम दिया जाता है. कोड सिस्टम है. अच्छा, मतलब ये अलग एरिया कोड है, ये जहाँ पे पहुँचाना है उसका कोड है. तो सिस्टम है ना ये, मतलब गणपति बप्पा मोरिया, माय फर्स्ट डब्बा एवर. थैंक यू सो मच. बस बरोबर है ना? ओके, थैंक यू. तो अभी मैं लग रही हूँ कि नहीं डब्बे वाली है कि नहीं? बट थँक यू रामदास दादा, उल्हास दादा, थँक्यू सो मच. तुम्ही इतकं कळकळीने आम्हाला सगळं सांगितलं. पुन्हा एकदा आमच्याबरोबर तुमचा एक्सपिरियन्स शेअर करण्यासाठी खरंच थँक्यू. तो गाइज, मुंबई की सैर करते करते मैं पहुंची हूँ लाल बाग. अब लाल बाग एरिया जो है वो वर्ल्ड फेमस है ऑफ कोर्स लाल बाग सा राजा के लिए. वेल, उसके अलावा ये एक और चीज के लिए फेमस है और वो है खाना. तो मैं यहाँ पर आई हूँ जहाँ पर बहुत ही ऑथेंटिक खाना मिलता है और इतना ही नहीं, इनकी लेगेसी 30 साल पुरानी है. तर मग आपण आतमध्ये जाऊयात आणि बघूयात एक्झॅक्टली काय काय मिळतं इकडे. लेट्स गो.
गाइस मैं बैठी हूँ लालबाग में मुंबई लाडू सम्राट के कमाल के रेस्टोरेंट में। लाडू सम्राट के जो सिद्धांत राक्षे हैं उनसे बात करने वाली हूँ एंड ही इज गोइंग टू टेल अस ऑल अबाउट हिज लेगेसी। एक्चुअल बिगनिंग है 1967 से। मेरे ग्रैंडफादर उन्होंने स्टार्ट किया था, तभी ये नाम था महाराष्ट्र लाडू सम्राट। अच्छा। मेरे फादर ने 1992 में इसको मुंबई लाडू सम्राट के नाम से स्टार्ट किया एंड सिंस देन ए सिंगल गार्डन सिंह चालुक्या था विद 3 people वर्किंग। नाउ वी हैव अभी like 180 people। महाराष्ट्र स्पेशलिटीज आर नॉट जस्ट लिमिटेड टू वड़ा उधर अनवड़ी। करेक्ट। हम बहुत ज़्यादा फास्ट भी करते हैं। हाँ। फास्टिंग आइटम्स के लिए वी आर वेरी वेल नोन। लास्ट ईयर वी फीचर्ड इन वोग मैगजीन वाओ इन ऑल ओवर इंडिया और फास्टिंग आइटम। तो बहुत से लोग दिन से और इंटरनेशनली भी जो लेके जाते हैं, लाइक हम स्पेशल पैकिंग करके देते हैं बड़ा पाव सो यूएस कनाडा। बर्फी, बादाम हलवा, पीयूष कोथिंबीर वड़ी, वड़ा सांबार, ओ हो। लिस्ट तो बहुत लंबी है बॉस। लाडू सम्राट के मेन्यू की ब्यूटी ही यही है कि आप हमेशा खुश रहोगे, दिल खुश हो जाएगा। यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। यू नेम इट एंड दैट डिश इज गोइंग टू बी ऑन योर टेबल। आप आइए, अगर आपने खाया नहीं है आइए, 1 नहीं 4 मंगवाइए और एंजॉय कीजिए। आणि हे असलं काटा आणि चमचा बिमचा लय जमत नाही। एकदम ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन स्पेशलिटी से लेकर साउथ इंडियन फूड तक, मतलब डोसा, इडली, वड़ा, सांबार, सब कुछ। लाडू सम्राट तो एकदम अलग लेवल है बॉस। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये है क्राफ्टमैनशिप का सिंबल, फ्लेवर इनोवेशन का अवतार और कलरी परफेक्शन की गॅरंटी। ओनली महाराष्ट्रीयन स्पाइसेस म्हणून त्याला पीयूष म्हणतात, लस्सी नाही म्हणत। मुंबई और मुंबईकर अगर पूरा साल किसी चीज का वेट करते हैं तो वो है अपने प्यारे बाप्पा का, यानी कि गणेशोत्सव का। गणपति बाप्पा मोरया। गाइस हम लोग हैं लालबाग में और लालबाग में वर्ल्ड फेमस क्या है? लालबाग सा राजा, जिसके दर्शन लेने लाखों करोड़ों लोग कहां से आते हैं। लेकिन अब मैं जहां आई हूं उसे लालबाग के राजा का घर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर लालबाग के राजा की मूर्ति आकार लेती है। मोरया मोरया मी बाळताने तुझीच सेवा करू काय जाणे, अन्याय माझे कोट्यान कोटी, मोरेश्वरा बात तू घाल पोटी। तो चलिए मिलते हैं मूर्तिकार संतोष रत्नाकर कांबड़ी से। वर्ल्ड फेमस मूर्तिकार है, टाइम देना चाहिए भाई उनको, है कि नहीं? नमस्कार। नाइनटीन 1935 में मेरे दादाजी ने पहले बनाया था मधुसूदन दोंडोजी कामड़ी। उन्होंने जब भी बनाया था तभी राजा 5 फीट के थे और जाकियाँ रहती थी। आगे आप देखोगे जो मूविंग मॉडल्स वगैरह रहते थे। तो उसके बाद फिर आहिस्ते आहिस्ते दादाजी के बाद मेरे बड़े चाचा वेंकटेश कामड़ी हुए आफ्टर 60s वो बनाना चालू किया तो से फिर उसमें चेंजेस होते होते फिर अभी जो आप देख रहे हो पहले 5 फीट के थे तो आहिस्ते आहिस्ते अभी 14 फीट की बन, और मतलब ऐसा कुछ सोच के नहीं बनाया था जे बनते गया। त्याच्यानंतर असं आलं की 80s नंतर राजाचा प्रस्ताव फार वाढला, लोकांना नवस जसं नवस केला की पूर्ण व्हायचे। राजा हा फिल्मेस आहे, आता मी बाकी म्हणणार बघाच तर इंडियनची वेगळी छोटी असते, त्याचं फान प्रदिष्ट होते बरोबर, आणि मोठ्या मोठं असतात ते फुगायचं बरोबर वेगवेगळ्या करेक्ट आपण हा पहिल्यापासूनच डायरेक्ट व्हिडिओज आहे। वाव, त्यामुळे आम्हाला ते तेवढं सांभाळावं लागतं। तिथे फुगाचा वापर म्हणजे मेकिंगच्या वेळेला पण तुम्ही बघाल तर मी असं नाही की आपण घडवतो म्हणून मी बोलत नाही, पण ॲक्च्युअल तिथे जे व्हायब्रेशन्स आहेत हे तुम्हाला मेकिंगला पण जाणवणार। आज दिवसात तर वेगळंच आहेत। हो, म्हणजे कसं असतं की देवावरती जेव्हा स्वभाव लोकांचा नाही भक्तांचा पडणार, थोडी लोक नसताना तेव्हा ते तुम्हाला लाईव्ह नाही काय तुम्हाला असं फॅक्ट कोणी मी असं फील होतं की तिथे ॲक्च्युअली डॉक्टर असणार कोणी व्यक्ती बसले। तो बाप्पा में सबसे कमाल की चीज या सबसे सुंदर चीज उनकी आंखें होती हैं। तो कांबड़ी सर, आंखें कौन बनाता है आपकी फैमिली में? डोळे माझे वडीलच बनवतात। 2 पासून आत्तापर्यंत, म्हणजे ते त्यांना पण मध्ये आजार होते तरी पण ते आत्ता म्हणजे नाही मला राजाचे डोळे पाहिजे, हार्टचा प्रॉब्लेम झालेला तरी पण ते 10 फुटावर जाऊन चिडी वगैरे लावून ते अजूनही ते काम करत असतात आणि मी बोललो ना की त्याच्यामध्ये जान है। तो आज अगर हम आपके वर्कशॉप में आए हैं तो आज हमको आप दिखा दो ना कि कैसे होता है एग्जैक्टली, कुछ एक जलवा हो जाए।
guys, I am fully boat loaded. If you also love these products, all you have to do is visit the link which is given below, and then you have to click it and put I am a boathead, which is my code, and then you can get 300 rupees off. चलिए, ऑफ से मुझे याद आया, I have to really go because मुझे मेरे अगले डेस्टिनेशन तक जाना है. हम लोग मुंबई में हैं और हम फिश थाली ना खाए, ऐसा कैसे हो सकता है? वेयर आई एम हियर एट द हाईवे गोमन तक, जहाँ पे सोलकड़ी, कोलंबी पुलाव, पॉम्फ्रेट फ्राई, पॉम्फ्रेट मसाला, कुरल्या, चिंबोऱ्या, मतलब मेरा नाम साइली पोतनिस है. मेरे सास ससुर ने शशिकला पोतनिस और रमेश पोतनिस दोनों ने मिलकर 1991 में ये होटल शुरू किया है. 1991 मतलब आई मीन 32 years of legacy. ये सारी जो बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये 1960s की बनी हुई. सो माय फादर इन लॉ, मेरे ससुर यहाँ के पहले रेसिडेंट्स में से हैं. ताकि मेरी सास तो फेमस है बहुत ही अच्छा खाना बनवतो. व्हेरी नाइस. विराट वार हां, कमालीचा सोबरा. आणि त्यांच्याकडे ते आलं त्यांच्या आईकडून. तो मुझे एक बात बताइए, तो आपकी जो सास है उन्होंने कुछ रेसिपीज वगैरह से लिख के रखी है? नहीं बिल्कुल नहीं. मतलब तिजोरी में रखा है और फिर ये हमारे सीक्रेट इंग्रेडिएंट है. अच्छी बात नहीं. मुझे ऐसे लगता है साइली जी अभी ना थोड़ा बाकी बात और अरे पेट में कौवे भी, चूहे भी, थोड़ा क्रॅब भी, कोरल्या भी, तर आपण एक जरा थाळी मागवूनच घेऊया. हेवन चालेल. फ्राई फिश आना बाकी है, तो वो पहले आएगा, फिर पहले वो खाएंगे, उसके बाद ये वड़ाज आर लाइक As you know what my MG Hector has, which I think no car has. It is India's largest 14-inch HD portrait infotainment system. इसका मतलब ये है कि I can park my car very very easily. 360 degrees camera assistance है. And I'm parked. यार मुंबई में अलग अलग जगह जाने के बाद, मुंबई के ट्रैफिक से बचने के बाद, आई एम हियर. दिस इज द लास्ट स्टॉप ऑफ माइन इन मुंबई एंड ट्रस्ट मी, मैंने सोचा कि यार अगर लास्ट स्टॉप है तो कुछ मीठा खा के क्यों ना ये लास्ट स्टॉप सेलिब्रेट किया जाए. Macadamia nut right from Australia. That glowing chocolate. So Nikki, let me tell you, I'll be like a child, so you'll have to really control me. Okay? Okay. This you can taste. This you cannot taste. For making anything like any fruit or nut coated with chocolate. Okay. So this product was called Drashis. They are in fact one of my signature products. आगे चलते हैं, वरना ये ब्लूबेरीज आपको नो बेरीज दिखाई देंगे. लग रहा होगा कि मैं यहाँ पे सिर्फ खाने आई हूँ. No, that's not me. I'm going to get into the battlefield. I'm going to make some chocolate. आपने यहाँ मुझे इतना चॉकलेट खाते हुए देखा है, but I don't have to worry because I use Dabur Meswak. Now Dabur Meswak toothpaste is clinically proven to provide 3 times better protection against
bleeding gums, plaque and germs. All you have to do is brush twice. That's about it. I think let's go ahead and eat our masterpieces. Oh my god! Just look at this. It's perfect. So you see the shine here? I see the shine now. Because of And now we have to snap it. yeah, just bite it. This has a fin here. Yeah, you got that? That little sound. Nikki, I can't stop eating. I'm so proud that I've made a bar. I mean, it's amazing. Yeah. So thank you so much, my love. And welcome. So I'm going to see you on a different location with different things to explore. So let's go. ये मेरी चाबी कहाँ है? So why do I need a key? I mean, my MG Hector has digital Bluetooth key on my phone. So I can actually travel keyless and drive keyless. Wanna see? Come. My MG Hector, my phone, my key.